माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ द सेल। और बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है? हाँ पापा, बस अच्छे तरीके से हो रही है। बस थोड़े से डाउट थे, वो मैं टीचर के घर पे जाके पूछ लूँगा। अरे तुम्हारे टीचर को क्यों परेशान करना है? वो क्या नाम है उसे आपका, गाइजूस? बायजूस उसमें से देख लेना क्या करना है तुझे। अरे पापा, ये जो बायजूस ऐप है ना, ये सब स्कैम है। ये हमें लूटने के लिए बने हैं। हाँ वो जो भी है। अरे वो शर्मा जी का लड़का भी उससे ही पढ़ता है, उसने मोहल्ले में टॉप किया है। हाँ तू भी उससे ही पढ़ लिया कर। अरे आपने वीडियो नहीं देखी ना मेरे टेकी सिमरत भाई की यूट्यूब पे? अरे नहीं बेटा, हम यूट्यूब कहाँ देखते, हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता है। तो चलो पापा पहले वीडियो ही देख लेते हैं, और पढ़ाई तो होती ही रहेगी, तो रोज ही करते हैं। हे गाइस, अब कुछ ऐसा ही हमारे देश में हो रहा है यार। लोग इस चक्कर में फंस रहे हैं, इस बायजूस जो भी वेबसाइट चल रही है इंटरनेट पे, इनके जो है जाल में फंस रहे हैं लोग, अपना पैसा गवा रहे हैं। अब मेरा इन वेबसाइट से किसी भी वेबसाइट से कोई पर्सनली पंगा नहीं है, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं ना, उनसे मुझे पंगा है, और वो मैं आपके सामने खुलासा करने जा रहा हूँ। मैं बायजूस की खुलासा ही करने वाला हूँ कि जो मार्केट में मोस्ट ऑफ द शेयर्स हैं, जो भी वेबसाइट है, व्हाइट हैट जूनियर, टॉपर, आकाश, ये जो भी ऐप्स हैं जो आप टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखते हो, यूट्यूब पे भी देखते होगे, ये सब बायजूस के ही पार्टनर्स हैं, उनके ही शेयर मार्केट से लिंक्ड है। तो यार सारे का मैं पर्दाफाश करने वाला हूँ आज, तो पूरी वीडियो देख लेना। और भाई मैंने एक चीज़ नोटिस की है, अब पूरी वीडियो देखते नहीं हो, 2 मिनट 3 मिनट देख के आप वीडियो छोड़ जाते हो। तो यार ऐसा मत करा करो। अब वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, स्क्रिप्ट खुद लिखनी पड़ती है, रिकॉर्ड खुद करता हूँ, एडिट भी खुद करता हूँ, थंबनेल सब कुछ यार खुद करना पड़ता है यार। तो जब रिस्पॉन्स नहीं आता तो थोड़ा सा दिल टूट जाता है कि कोई बात नहीं है, मोटिवेटेड हो यार। नए साल का रेजोल्यूशन ही मेरा यही है कि भर के वीडियोस डालूं, जितनी भी मुझे टाइम मिल रहा है। मैं कोई और टाइम वेस्ट करने की जगह मैं वीडियोस डालूं यूट्यूब पे, अपनी ऑडियंस को यार एजुकेशन दूं। और सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस नहीं आएंगी, ये एक टेक वीडियो भी है, एजुकेशनल वीडियो भी है, तो थोड़ा सा मिक्स करके मैंने बनाया। आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी इससे अच्छी वाली, तो वीडियो को पूरा देख लेना एंड लेट्स गो। अब सबसे पहले बायजूस की ही बात कर रहा हूँ, जो इस सभी झंझट की जड़ है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बायजूस एक एजुकेशनल कंपनी है ही नहीं, आप शॉक हो गए, राइट? ये मैं खुद नहीं बना रहा हूँ कि मुझे बायजूस से नफरत है, वो अच्छा नहीं पढ़ाती इसलिए मैं उसको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि वो एजुकेशनल कंपनी नहीं है। वो एक्चुअली में ये यूनिवर्सल ट्रूथ एंड फैक्ट है कि वो एजुकेशनल कंपनी है ही नहीं। अगर वो एजुकेशनल कंपनी है तो वो पढ़ाती क्यों है भाई? उनका ऐप क्या क्यों है? ये सब उन्होंने क्यों कर रखा है अगर वो ऐसी कंपनी है ही नहीं? वो एक्चुअली शेयर मार्केट कंपनी है जो बिजनेस करती है, और हर कंपनी का मोटिव होता है कि अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करे। आपकी फेवरेट कंपनीज तक भी यही रूल फॉलो करती हैं। पहले ये इतना नहीं होता था, पहले वो ज़्यादा अपने ऑडियंस और कस्टमर्स जो भी हैं उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करती थी, लेकिन अब यार सब पैसे पीछे ही भाग रहे हैं यार। जो भी उनकी वीडियोस पे पैकेजेस हैं, उनकी आप कॉस्ट देख सकते हो कितनी ज़्यादा होती है, 60 हज़ार होती है, लाखों तक उनकी कॉस्ट जाती है। उनका बस यही मोटिव है, अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना। अब भाई जो भी उनके ऐप पर वीडियोस आती हैं, एजुकेशनल वीडियोस, जो पढ़ाई करवाती हैं, कुछ और मत समझ जाना। अब भाई जो भी उनके ऐप पर वीडियोस हैं वो बायजूस ने नहीं रिकॉर्ड की हैं, बायजूस ने हायर किया टीम को, स्पेशल टीचर्स को पैसे दिए हैं कि तुम ये काम करो, हम इस पर वीडियो डालेंगे तुम्हारी, और जो से प्रॉफिट आएगा उसको हम बांट लेंगे। अब मुझे नहीं पता वो कैसे बांटते हैं, लेकिन मुझे पता है बायजूस का ज़्यादा शेयर अपने पास रखता है, जो टीचर्स एजुकेटर्स हैं उनको थोड़ा देता है। यार मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, हमें आगे कंटिन्यू करते हैं कि बायजूस कैसे एक स्कैम है और आपको लूट रहा है। अब भाई मैं वीडियो को ना यार लंबा नहीं खींचना चाहता, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों ने वीडियो थोड़ी सी देखनी है, तो भाई मैं जल्दी टॉपिक पे आ जाता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल यार कोई 4th क्लास में पढ़ता बच्चा है, उसको किसी चीज़ का सोल्यूशन चाहिए, कोई मैथ्स की प्रॉब्लम है, साइंस की प्रॉब्लम है, वो गूगल पे जाएगा। और भाई गूगल का ना फंडा है कि जो वेबसाइट सबसे ज़्यादा विजिट की जाती है उसको टॉप पे दिखाना है। तो ऐसे वो भाई बायजूस की वेबसाइट पे पहुंच जाएगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे बायजूस के इतने सारे एड्स आएंगे कि हमारा ऐप को डाउनलोड करो, और भाई बच्चा वो ऐप को डाउनलोड कर लेता है। अब बच्चा साइन अप करता है, साइन अप कर लिया, आपको नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर, जो भाई बच्चा डाल देता है। एक बार भाई बच्चे ने जब वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया, जो भी सॉल्यूशंस है, क्विज होती है, आपके वीडियोस होते हैं, सभी को जब देखना स्टार्ट कर दिया, तब भाई जो बायजूस के जो डेटाबेस है सब कुछ ट्रैक करना शुरू कर देता है कि बच्चा क्या देख रहा है, कितना टाइम स्पेंड कर रहा है उस पर, उसका मेंटल लेवल क्या है, उसके क्विज से सब कुछ पता चल जाता है कि बच्चा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, वो कौन सी वीडियो देख रहा है, कौन सी क्लास में। तो ऐसे वो सारा डेटा ट्रैक कर लेता है बच्चे का, उसकी प्रोफाइल बन जाती है।
और धीरे धीरे बाद में उसको पेरेंट्स को कॉन्टैक्ट किया जाता है कि आपके बच्चे का रियल लाइफ में एम क्या है, और कॉल भी किया जाता है। मेरे घर पे भी एक बार कॉल आया था, मैंने गलती से बायजूस ऐप डाउनलोड कर लिया था, सबसे बड़ी गलती थी मेरी। एंड मेरे घर पे भी कॉल आया था, उसने पूछा आपके बच्चे का लाइफ में एम क्या है, वो सभी कुछ ऐसा डिस्कशन हुई थी कि कितने साल का, कौन सी क्लास में है, वगैरह वगैरह, ये सब हुआ। लेकिन बाद में मैंने नंबर ही ब्लॉक कर दिया उनका। वेल भाई, अगर आप फिर मेट्रो सिटी में रहते हो या कोई भी हाईली पॉपुलेटेड सिटी जो काफ़ी अर्बन है, या कोई भी आप सिटी में रह रहे हो जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ऐसी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं इनमें रह रहे हो, तो भाई बायजूस वाले आपके घर तक पहुंच जाएंगे यार, मतलब ज़िंदगी हराम कर देते हैं ये। और आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक आप सब्सक्रिप्शन नहीं बाय कर लेते। रोज़ आपको कॉल करेंगे, हर दूसरे दिन कॉल करेंगे, आपके घर पे आएंगे, सर्वे लेंगे, ज़िंदगी हराम कर देते हैं भाई ये मतलब बंदे को कंपेल करता है कि आप हमारा कोर्स बाय करो। वो आपको पेरेंट्स को ब्लैकमेल करते हैं यार कि आपका बच्चा अगर हमारा कोर्स लेगा तो वो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएगा। और इंडियन पेरेंट्स को अपने यार बच्चों की एजुकेशन ज़्यादा, मुझे नहीं लगता कुछ और चीज़ मैटर करती है। अगर वो किसी की चीज़ पे पैसे स्पेंड कर रहे हैं तो भाई पेरेंट्स इस जाल में फंस के यार उनका पैकेज बाय कर लेते हैं। उनके पैकेज भाई बहुत महंगे होते हैं, 60,000 तक के होते हैं, लाखों तक होते हैं भाई, फुल लूट मचा रखी है इन्होंने। और बायजूस इस चीज़ को ट्रैक करता है और बच्चों की डिवाइड करता है उनके मेंटल लेवल के हिसाब से। अब एक टाइम के लिए आपको सुनने में अच्छा लगेगा, मेंटल लेवल के हिसाब से, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि मेंटल लेवल के हिसाब से पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन भाई ये सिर्फ ऊपर से देखने के लिए अच्छा लग रहा है। अगर आप इसको डिटेल में देखोगे ना तो बायजूस बच्चों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। सबसे पहले जो पढ़ाई में बहुत ही वीक होते हैं, जिनको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है, यू नो व्हाट आई मीन। देन आते हैं एवरेज बच्चे जो ठीक ठाक होते हैं, मतलब ठीक है, मतलब पास होने जितने मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन ए ग्रेड पर नहीं आते, बिल्कुल टॉप वाले पे। एंड देन आते हैं जो बच्चे जीनियस क्लासिफाइड होते हैं, जो भाई अपने खुद ही हाई प्रैक्टिस कर लेते हैं, IQ लेवल काफ़ी अच्छा होता है। और भाई वो, मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हाँ यार, मार्क्स भी नेचुरली आ ही जाता है अगर उसकी बच्चे की नॉलेज अच्छी है। तो इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है एंड उस हिसाब से वो पैकेज बेचता है। जो पैसा है वो इक्वली लेगा, लेकिन जो आपके पढ़ाई, आपके कोर्सेज, आपके टीचर्स, आपका स्केड्यूल, वो सब कुछ आपके मेंटल लेवल के हिसाब से बनेगा। फॉर एग्जांपल कि बच्चा जिसका IQ लेवल काफ़ी हाई है, उसकी नॉलेज भी काफ़ी हाई है, तो उसको ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला जाएगा उसको पढ़ने के लिए। उसको सिंपली क्विज दी जाएगी, थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर दिए जाएंगे। तो भाई ये चीज़ सही नहीं है। अगर तुम पैसे ले रहे हो, तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम पढ़ाओ यार। ऐसे ही छोटे बाकी जो बच्चे बचते हैं उनके साथ भी करते हैं। अब भाई मैं भी एक बंदे को जानता जिसने यार बायजूस का सब्सक्राइब किया था, और उसने मुझे इस वीडियो बनाने का मोटिव दिया है कि भाई बाकी लोगों को स्कैम से बचा लो। तो होता क्या है कि आप जिस भी कैटेगरी में आते हो, चाहे इंटेलिजेंट हो, वीक हो, एवरेज हो, तो जब आप साइन अप करते हो ना तो अपने इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करवाते हैं, आपके मन में सब कुछ जाने लग जाता है, आपको कंसेप्ट समझाने लगता है। और पेरेंट्स के मन में भी अब ये बात फिट हो जाती है, मतलब भाई दब जाती है बात कि बायजूस अच्छी पढ़ाई करवाता है, इस पे पैसे स्पेंड करने चाहिए, इसके कोर्सेज पे, और पेरेंट्स कर भी देते हैं। और एक बार अगर आपने पैसे स्पेंड कर दिए तो भाई आप जाल में फंस चुके हो, जब तक वो प्लान ख़त्म हो जाता तब तक। लेकिन भाई वो आपको फिर से कॉल करेंगे मेरा प्लान बाय करो। वेल होता क्या है, जब आप प्लान बाय करते हो भाई, 1 हफ्ते तक वो आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे, लेकिन 1 हफ्ते के बाद वो सीधा भाई वीडियो चालू करके छोड़ देंगे। वो कि बंदा नहीं खड़ा होगा सामने जो आपको पढ़ा रहा होगा, वो सिर्फ एक वीडियो चल रही होगी। अगर आप उसको कुछ पूछोगे मुझे इसमें डाउट है, तो भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, वो सीधा अपना पढ़ाता ही रहेगा वो वीडियो। तो भाई ऐसा करते हैं, तुम पैसे ले रहे हो, तुम पढ़ा नहीं रहे। और भाई ये काम इतनी सफाई से करते हैं ना ये कि आप कंप्लेंट भी नहीं कर सकते किसी को कि मेरे साथ ये स्कैम हुआ है। वो आपको इतना अच्छे तरीके से कंपेल करेंगे कि आपको भाई मन हो जाएगा उनको मैं पैसे देता हूँ कोर्स के लिए, और बाद में आपको ही वो धोखा दे देते हैं और आपकी आंखों के सामने करते हैं ये, आपको आंखों के सामने आप लूटते हैं वो, और आप भाई बाद में कुछ कर भी नहीं सकते। वो आपको इतना ज़्यादा कंपेल करेंगे, आपका माइंड बन जाएगा यार कि मैं बाय करना है। तो वो कंप्लेंट भी करोगे कहीं जाके, तो भाई बायजूस की तरफ से आंसर आएगा ये आपकी मर्जी थी, आपने हमसे ये कोर्स बाय किया है। और भाई सीरियसली ये गलती भाई बायर की भी है कि वो उनकी बातों में फंस रहा है। एक टाइम के लिए यार मैं भी मानता हूँ कि भाई भरोसा आ जाता है अगर कोई इतना अच्छा पढ़ाता है, लेकिन आई गेस मेरी वीडियो के बाद कुछ लोगों को स्कैम से बचाया जा सकता है, आई होप सो। एंड ये ज़्यादातर लोगों के पास होता नहीं है, लेकिन भाई एक बंदे के साथ ऐसा भी हुआ है
कि उसने 10 साल वाला प्लान बाय किया था, लेकिन पहले साल में ही उसको पहले महीने में ठीक ठाक पढ़ाया, लेकिन बाद में भाई उन्होंने सेशन ही बंद कर दिए, उसको पढ़ाने के सेशन ही बंद कर दिए। लेकिन उसको सिर्फ क्विज ही मिल रही थी, थोड़े से क्वेश्चन पेपर मिल रहे थे, लेकिन भाई कोर्स नहीं मिल रहे थे उसको। पर जो क्लासेस होती है ना, जो वीडियो क्लासेस होती है, वो मिल ही नहीं रही थी। तो भाई क्या है इसका यार, मतलब वो कंप्लेंट भी नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने किसके लिए पैसे दिए? उन्होंने पैसे दिए प्रैक्टिस के लिए, और प्रैक्टिस वो करवा रहे हैं क्विज से, लेकिन एक्सप्लेन खुद नहीं कर रहे। वो तुम खुद करो, कहीं मर्जी से करो, हम तुम्हें क्विज दे रहे हैं, उसको तुम सॉल्व करो। ये फंडे से ये करते हैं कभी कभी, लेकिन आई डोंट थिंक ये भाई ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इनके मन में अब डर पैदा हो चुका है, अगर हमने ऐसा किया तो हमारे खिलाफ कोई भड़क जाए, कंप्लेंट कर देगा, अगर किसी को हमारे ऊपर फाइन पड़ जाएगा, हमें पैसे देने पड़ जाएंगे। तो आई गेस ये अब नहीं करते, लेकिन पहले ये रियल लाइफ इंसिडेंट हो चुका है, और एक बंदे के साथ नहीं भाई हज़ारों बंदों के साथ ये हो चुका है। सो एक कंक्लूजन मैं बोल देता हूँ सिर्फ 5 शब्दों में, बायजूस का काम सिर्फ पैसे लेना है। एक बार आपने उसको पैसे दे दिए तो भाई वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाएंगे। आपके पैसे उनके पास, और आपके पास रहेगा घंटा। और भाई घंटे का नाम लिया है तो यार सब्सक्राइब बटन दबा दो, इसके साथ घंटा उसको भी बजा दो यार। वीडियोस मिलती रहेंगी आपको ऐसी अच्छी। और भाई बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, रेगुलर बना रहा हूँ। मेरे पूरे साल का रेजोल्यूशन ही यही है कि मैं पूरे साल रेगुलर वीडियोस डालूँ, अपने ऑडियंस को एजुकेट करूँ। तो भाई लाइक ठोक दिया, कमेंट कर देना, और भाई सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर देना है। बहुत मोटिवेशन मिलती है जब कोई सब्सक्राइब करता है एंड कमेंट करता है। अब बायजूस का जो स्कैम प्रोसीजर है यहीं पर नहीं खत्म होता है। इन्होंने भाई पूरी इंटरनेट पर फैला रखा है पानी की तरह, हर जगह पे इन पे शेयर्स हैं। इनके जो एजुकेशनल जो होते हैं ना कोर्सेज हर जगह बांट रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये किसी पेरेंट को कांटेक्ट करते हैं कि उसके बच्चे को क्या बनना है, अगर वो कहता है कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, कोडिंग करनी है, तो उसको व्हाइट हैट जूनियर पर भेज दिया जाता है। अब व्हाइट हैट जूनियर आपको लगता हो, आपने नाम तो पक्का सुना होगा, चाहे आप जैसे मर्जी कोने में चले जाओ, चाहे आप टीवी पे सुना होगा, यूट्यूब पे भी जरूर देखा होगा, एक आध बार तो देखा ही होगा। और भाई आपको लगता है ये अलग कंपनी है, एक टाइम पे थी अलग कंपनी, लेकिन इसको बायजूस ने खरीद लिया था, इसके सारे शेयर्स खरीद लिए थे, और ये अब बायजूस इसकी पेरेंट कंपनी बन चुकी है। तो भाई सीधा वो बच्चों को इसको डायरेक्ट कर दी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि सारा लोड उस पर पड़े। अब भाई ये मत सोचना कि सिर्फ बायजूस ये कर रहा है, जितने भी कंपनीज में बायजूस के शेयर है ना, वो सब इन्फेक्ट हो चुकी हैं इनकी वजह से। वो सभी कंपनी सेम प्रोसेस फॉलो करती हैं। 10-15 दिन तक अच्छे से पढ़ाओ, बाद में छोड़ दो बिल्कुल काम, सीधा वीडियोस प्ले करके चल जाओ। जो भी बंदा व्हाइट हैट जूनियर से सब्सक्राइब करता है उसको यही चीज़ देखने को मिलती है, बायजूस को यही चीज़ देखने को मिलती है। जो बायजूस को सब्सक्राइब करता है, आई मीन टॉपर सब्सक्राइबर्स भी यही देख रहे हैं चीज़। तो भाई ये चीज़ जो भी बायजूस के कॉन्टैक्ट में ऐप आई, वेबसाइट है, सभी जगह हो रही है, वो इन्फ्लुएंस हो चुकी है बायजूस से जितने भी शेयर्स हैं। अब भाई ये चीज़ मैं भी समझता हूँ कि यार आप भी सोच रहे होगे कि सिर्फ इतना बोलने से इतने सारे लोग कैसे बायजूस की सब्सक्रिप्शन बाय कर लेते हैं। तो इसके भाई 3 फैक्टर है। सबसे पहला करियर। अब आपके पेरेंट्स को हर टाइम चिंता होती है, मेरे पेरेंट्स को भी है, कि हमारा बच्चा का करियर फ्यूचर में क्या होगा, इसका करियर बिगड़ ना जाए, सही लाइन में होना चाहिए। तो भाई यही बायजूस वाले करते हैं, उनको बताते हैं कि आप अच्छा करियर चूज करो, आपके बच्चे के लिए हम कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, उसको एक अच्छी जॉब दिलवाएंगे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आजकल, ये सब बोलेंगे तो आप पेरेंट्स कन्विंस हो जाते हैं। अब सिर्फ एक ही फैक्टर हुआ और पेरेंट्स आधे ज़्यादा कन्विंस हो भी जाते हैं सिर्फ एक फैक्टर से। अब इसका और एक फैक्टर अगर नहीं कन्विंस हुए तो ये दूसरा लगाओ भाई। दूसरा है कॉम्पिटिशन। अब भाई वो आपके पेरेंट्स को ब्लैकमेल करेंगे कि आप आजकल ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आपके बच्चे की अच्छी जॉब लगना ना बहुत डिफिकल्ट है, अगर वो कोई अच्छे डिपार्टमेंट में नहीं गया तो भाई ये वो ब्लैकमेल करते हैं कि आपका बच्चा फेलियर बन जाएगा, चाहे वो पढ़ाई में जितना मर्जी अच्छा, वो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। अगर हमारे कोर्स लोगे तो हमारे बच्चे का माइंड शार्प कर देंगे, टैलेंटेड बना देंगे, ये सब चीज़ें बताएंगे, और पेरेंट्स इससे भी कन्विंस हो जाती हैं। मैं जैसे बोल रहा हूँ इससे पेरेंट्स नहीं कन्विंस होने वाले, वो भाई ऐसे तरीके से बोलते हैं ना भाई कन्विंस हो जाते हैं। भाई वर्ड में बहुत पावर होती है। मैं उनके जैसा बोलने वाला नहीं हूँ, उनको मैं पसंद नहीं करता सीरियसली। अगर अब भी भाई कुछ सख्त पेरेंट्स कन्विंस नहीं हुए ना कि मुझे बायजूस का कोर्स नहीं बाय करना, मैं स्कूल में भी फीस भरूंगा, ट्यूशन की फीस भरूंगा, लेकिन ऑनलाइन वाले झंझट में बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला हूँ, फिर आपको ब्लैकमेल सोसाइटी के नाम पे करेंगे। और भाई इससे तो हर कोई पेरेंट कन्विंस हो जाएगा, सिवाय कुछ लोगों के। लेकिन भाई 70% पेरेंट्स से कन्विंस हो भी जाते हैं।
सोसाइटी। मेरा बेटा शर्मा जी के बेटे से अच्छे नंबर लाएगा, मेरा बेटा वर्मा जी की बेटी से अच्छे नंबर लाएगा। ऐसे भाई पेरेंट्स सोचते हैं ना कि मेरे अगर बच्चे के अच्छे नंबर नहीं है तो मैं सोसाइटी में क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं तो भाई मुंह छुपाने लायक ही बन जाऊंगा, मैं कभी बाहर कैसे निकलूंगा, मैं छाती चौड़ी करके कैसे चलूंगा। मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा कोई आईएएस बने, कोई बड़ा ऑफिसर बने, भाई इंजीनियर बने। ऐसी सी चीज़ें भाई पेरेंट्स के दिमाग में होती है और ये गलत नहीं है भाई। पेरेंट्स ड्रीम देखते हैं लेकिन बायज उसका फ़ायदा उठाता है भाई, उनको ब्लैकमेल करता है कि आपकी सोसाइटी में ये चीज़ें करनी है, ये सब हो रहा है, आपको अच्छा करना है अपने सोसाइटी में, आपके बच्चे ने अच्छा करना है, अच्छा परफॉर्म करना है, सब कुछ भाई वो करेंगे। ऐसे ऐसे शब्द बोलेंगे जो कि अपने आप में भाई इतने सारे मीनिंग निकलते हैं। मैं वो वाले मीनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके भाई बहुत डीपनेस होती है उनके वर्ड्स में यार, बहुत सही तरीके से बोलते हैं वो, और भाई पेरेंट्स कन्विंस हो जाते हैं और उनके जाल में फंस जाते हैं। वेल अगर हम कंपेयर करें बायजूस के अब वाले कारनामों के उसके फ्यूचर प्लान्स, तो भाई वो कुछ भी नहीं है। फ्यूचर प्लान्स के और भी ज़्यादा घातक हैं। उनका सिर्फ एक ही मोटिव है, पैसे कमाना, किसी भी तरीके से पैसे कमाना, वो भी लीगल तरीके से, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, और वो भी लोगों के सामने से पैसे कमाने, उनके कमाइयाँ छीन लेनी है, वो भी उनके पूछ के। भाई ऐसी ऐसी चीज़ें उनके प्लान है। तो भाई इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप बायजूस को छोड़ के सेल्फ लर्निंग करो। सेल्फ स्टडी बेस्ट चीज़ है। 1000 ट्यूशन पे लग जाओ यार, जितने मर्जी स्कूल में लग जाओ, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे आपका कुछ नहीं बन सकता। यहाँ तक कि आप बायजूस में भी अगर कोर्स ले रहे हो तब भी आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है भाई। सब कुछ अपने आप नहीं होता, आपको खुद का एफर्ट डालना पड़ता है। कोई माइंड में आपके कुछ घुसा नहीं सकता। आपके माइंड में कि आपकी नोटबुक पर कुछ लिखा हुआ है, उसको बोल रहा है, आपके माइंड में से जा रहा है, ऐसे नहीं होगा। आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा सब कुछ यार, जो आपको सेल्फ स्टडी करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तब भाई आप इसका सोल्यूशन निकल सकता है। वरना फ्यूचर में ये होने वाला है, बाकी सारी जो कंपनीज है वो ड्रॉप हो जानी है, पैसे सिर्फ बायजूस कमाएगा, नुकसान हमारा ही होगा। तो भाई मैं अभी भी बोल रहा हूँ इस यार स्कैम में मत फंसो। मैं सिर्फ बायजूस के नाम नहीं ले रहा हूँ, और भी बहुत सारी कंपनीज है जो यार ऐसी एजुकेशन सेल करती हैं। ऐसे एजुकेशन सेल करना नहीं है, ज़्यादा कन्वीनियंस सेल करते हैं। एजुकेशन ज़्यादा, इनके शब्द भाई भारी होते हैं। इनके इतनी एजुकेशन में अपने वीडियो में नहीं बताते जितना तुम्हें ये फ़ोन पर बता देते कि हमें हमारे ये प्लान है, तुम्हारा बच्चा ये करेगा। उससे ज़्यादा एजुकेशन मिल जाती है भाई। ये कुछ भी नहीं करते सीरियसली, और मैं इस चीज़ का शिकार हो चुका हूँ। मैंने 1-2 वीडियो इनकी वेबसाइट पर देख रखी है मैंने डाउट्स क्लियर करने के लिए, और वो भी भाई इन्होंने अजीब से तरीके से समझाया था। मैं उसके बाद में बात नहीं करने वाला हूँ। एंड मुझे डिस्क्रिप्शन में कुछ टॉपिक्स भी बता देना, मैं वीडियो बनाऊंगा। आई एम रनिंग आउट ऑफ टॉपिक्स एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।